बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन कैसे मालूम करते हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंटरवल्स की बात की कि ओपन और क्लोज इंटरवल्स किसको कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे फाइंड करते हैं या कैसे याद करेंगे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि किसी भी फंक्शन की रेंज मालूम करने का ऐसा कोई खास क्राइटेरिया या तरीका नहीं है। हर फंक्शन का अपना तरीकाकार होता है उसकी रेंज को देखने का, कि फंक्शन को देख के हम गैस लगाते हैं कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी इसी तरह से रेंज को डिस्कस करते हैं। तो मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या मशहूर फंक्शंस हैं उनकी रेंज को आमतौर पर याद ही किया जाता है। तो आज की वीडियो में भी मैंने आपको कोशिश करनी है कि ये रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की याद हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू आता है 6 फंक्शंस हैं तो उनकी रेंज को बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ टू +∞, दरमियान में 0, +1, -1, +2 एंड -2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हमारे पास सबसे पहले आता है फंक्शन साइन और कॉज। अब जो साइन और फंक्शन कॉज फंक्शंस है ना, ये दो ऐसे फंक्शंस हैं या इनका बिहेवियर इस तरह का है, इनका ग्राफ इस तरह का है कि इनकी वैल्यूज हमेशा -1 और +1 या उसके दरमियान में रहती है। यानी अगर साइन और कॉज की अगर हम बात करें, साइन और कॉज की बात करें कि इनका आंसर आप एक्स की जगह पे जो मर्जी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा एंगल रख के देख लें। अगर बड़े से बड़ा आंसर भी इसका आया तो +1 होगा, छोटे से छोटा आंसर भी इसका आया तो -1 होगा। कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि इसका आंसर 1 से बड़ा हो जाए या इसका आंसर -1 से छोटा हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि साइन और कॉस जो दो फंक्शंस हैं इनकी रेंज -1, +1 या उसके दरमियान वाली वैल्यूज होंगी। तो लिहाजा साइन और कॉस की हमारे पास जो रेंज है वो बराबर होगी -1 से +1 या उसके दरमियान वाली वैल्यूज क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि 1 भी इसका आंसर आएगा और -1 भी इसका आंसर आता है। जैसे +90 पे 1 है, -90 पे -1 है, तो 1 और -1 दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो ये हो गया साइन और कॉस जिसकी रेंज -1, +1 या उसके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज होंगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो बाकी का पोर्शन, जैसे ये -∞ से लेके -1 तक, और उधर से देखें +1 से लेके +∞। यूं कह लें कि -∞ से +∞ तक हमारे पास टोटल एरिया है, जिसमें से -1 और +1 के दरमियान वाला एरिया जो है वो साइन और कॉस के पास चला गया। तो बाकी का जो एरिया बच गया -∞ से -1 और 1 से +∞ तक का, ये जाएगा सीकेंड और कोसीकेंड के पास, क्योंकि सीकेंड और कोसीकेंड जो है वो साइन और कॉस के उलट या रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो लिहाजा इनकी सिंपल डोमेन आप याद रख सकते हैं कि -1 और +1 के दरमियान वाली वैल्यूज को छोड़ के बाकी, यानी जो साइन और कॉस के पास एरिया चला गया वो ठीक है, जो बाकी बच गया वो सीकेंड और कोसीकेंड का एरिया होगा। यानी सीकेंड और कोसीकेंड की रेंज होगी -∞ से लेके -1 तक ये सारी की सारी वैल्यूज, और उधर से 1 से लेके आगे +∞ तक सारी की सारी वैल्यूज सीकेंड और कोसीकेंड फंक्शंस की हमारे पास रेंज बनेगी। यानी -∞ से -1 तक, और बाकी इसके बाद 1 से लेके +∞ तक, और दरमियान में यूनियन लगा देते हैं जो इन दोनों सेटों को इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाए। यूनियन में आपको पता है यूनियन रिप्रेजेंट करता है दोनों सेटों को इकट्ठा कर लिखने के लिए। तो लिहाजा आप सिंपल याद रख सकते हैं कि साइन और कॉस की रेंज होगी -1, +1 या दरमियान वाली वैल्यूज, और सीकेंड और कोसीकेंड की रेंज होगी -1, +1 के दरमियान वाली वैल्यूज को छोड़ के बाकी की सारी वैल्यूज। अब जैसे मैंने बताया था इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। अब यहाँ 1 और 1 दोनों के इधर भी मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है, इधर भी। उसकी वजह यह है कि 1 और -1 दोनों तरफ होते हैं। यानी -1 साइन की डोमेन में भी शामिल है, -1 सीकेंड और कोसीकेंड की डोमेन में भी शामिल है, +1 साइन और कॉस की डोमेन में भी शामिल है, सीकेंड और कोसीकेंड की डोमेन में भी शामिल है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों के साथ ही ये क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट आती है। ठीक है, उसके बाद रह गया हमारे पास tan और cot। तो tan और cot तो ऐसे फंक्शंस हैं कि जिनका बिहेवियर, या इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि रियल नंबर में, या इसी को लिखने का मैंने एक और तरीका लिखा हुआ है कि रियल नंबर में से माइनस कर दें
क्योंकि आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से जमा इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स में से माइनस कर दें -1 और -1 के दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज। तो 1 और -1 को चूंकि नहीं माइनस करना है इसलिए इस पे मैंने छोटी ब्रैकेट लिखी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद रह गया हमारे पास tan और cot फंक्शन। तो tan और cot दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी रेंज पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनका कुछ भी आंसर आ सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि tan और cot की जो रेंज है वो -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स हैं। तो लिहाजा रेंज ऑफ tan और cot x हमारे पास हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैपिटल R हम लिख लेते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की रेंज, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो आप समझ लें कि -1 से +1 तक दो मतलब आप इसके मेन पॉइंट्स समझ लें, या यूं समझ लें याद रखने के लिए एक मतलब आप इसको ट्रिक के तौर पर कि यूं समझ लें कि माइनस इन्फिनिटी से जमा इन्फिनिटी तक कोई हमारे पास मेन रोड है, ठीक है, और ये -1 इसका एक सर्विस एरिया है। मोटरवे समझ लें कि -1 से +1 तक जो है वो फैसलाबाद से लाहौर तक, फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक फर्ज कर लें मोटरवे है। तो -1 जो है ये बेरा इंटरचेंज समझ लें, और +1 जो है ये चक्री इंटरचेंज समझ लें। तो आप समझ लें कि बेरा से लेके चक्री तक जो एरिया है वो साइन और कॉज के पास है, और फैसलाबाद से बेरा तक और आगे चक्री से आगे इस्लामाबाद तक का जो एरिया है वो सीकेंड और कोसीकेंड के पास है। और बाकी रह गया tan और cot। तो tan और cot जो है हमारे पास जो है इनके पास एरिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी फैसलाबाद से लेके इस्लामाबाद तक सारे का सारा ही है। यूं समझ लेना कि साइन ये साइन कॉस tan cot सीकेंड कोसीकेंड वगैरह पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो -1 से +1 तक यानी भेरा से लेके जो चक्री तक का एरिया साइन और कॉस के पास हो गया। बाकी फैसलाबाद से भेरा तक और भेरा से आगे इस्लामाबाद तक का एरिया सीकेंड कोसीकेंड के पास। और बाकी फिर हमारे पास जो tan और cot को समझ लें कि ये जरा हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हैं और इनके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे का सारा एरिया है। तो बहरहाल जस्ट फॉर फन ये छोटी सी एग्जांपल मैंने डिस्कस की है। तो मेन चीज है आपने ये सारे का सारा याद करना। तो इसको एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं, जैसे डोमेन का टेबल मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर कर दिया था, इसी टेबल को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसमें हम सारे के सारे फंक्शंस की रेंज लिख लेते हैं। जैसे साइन और कॉस की मैंने रेंज बताया -1 से +1 और उसके दरमियान वाली वैल्यूज, और उसके बाद सीकेंड कोसीकेंड की रेंज बन जाती है -1 और +1 के दरमियान वाली वैल्यूज को छोड़ के बाकी माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से ये बाकी बच गया tan और cot जिसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को याद करेंगे। तो मेन जो चीज है इसके अंदर याद करने वाली वो ये सारे का सारा टेबल है। तो इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसकी याद कैसे करना है ये सारी की सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूं। तो इसका एक स्क्रीन शॉट लेके आप अपने पास रख लें, मोबाइल में उठते बैठते इसको पढ़ें। तो किसी भी किस्म के FSC के एग्जाम्स में लाजमी इसमें से 2 या 3 MCQs आ जाते हैं। एंट्री टेस्ट में इसमें से लाजमी 3 से 4 MCQs आ जाते हैं। और इसके अलावा किसी भी फर्दर एडवांस क्वेश्चंस को समझने के लिए भी बेसिक ये डोमेन और रेंज का आपको अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम अपने डोमेन और रेंज का जो लेक्चर है इसे रेंज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उनकी आगे डोमेन और रेंज और इनवर्ट्स को फिर हम डिवाइन करवाएंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की ये सीरीज चल रही है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी।